निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के ट्रेड्स की अपडेट चेक करेंगे आज की डेट में। निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से डेली बेसिस पे अपन निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड जनरेट करके काम करते हैं। ये जो निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन अपना इंडिकेटर है, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग यदि अपन काम करें तो ओवरऑल काफी अच्छे पॉजिटिव में अपन रहते हैं। लास्ट 18 ट्रेडिंग डेज में ओनली टू लॉट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग निफ्टी ऑप्शन में इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ने अपने लिए जो रिजल्ट अभी जनरेट करके दिया है वो है 24,248 के आसपास का। 24,000 का ये जो रिटर्न है वो ओनली टू लॉट्स के अकॉर्डिंग है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से अपन ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए ये रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल्स बहुत सिंपल है एंड काफी हाईली इफेक्टिव है। निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से जब भी अपन इस इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमेशा अपन उस स्ट्राइक प्राइस को पहली प्रायोरिटी देते हैं जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। 200 से 300 के बीच की प्रीमियम सेलेक्ट करके अपन काम करते हैं। टू लॉट्स में हमेशा आपका 40,000 से कम का कैपिटल लगेगा। अप्रोक्सीमेट 40,000 में इजीली अपना टू लॉट्स में निफ्टी ऑप्शन में काम हो जाता है। ये जो ट्रेड टेकर हम मेंटेन करते हैं वो 50,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं कि 40,000 अप्रोक्सीमेट, कभी 30 लगेगा, कभी 35 लगेगा, कभी 38 लगेगा, कभी 40 लगेगा। 40,000 में आराम से अपने टू लॉट्स हो जाते हैं। एडिशनल 10,000 बफर के लिए रखते हैं। तो ये 50,000 के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग है। मींस 10,000 बफर के लिए अप्रोक्सीमेट 40,000 में अपन आराम से टू लॉट्स में काम करते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके लास्ट 18 ट्रेडिंग डेज का जो रिजल्ट है वो है 24,000 का। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से अपना बहुत सिंपल सा गोल है कि 1% का अपन जो अपने कैपिटल है उसका 1% का अपन एवरेज डेली रिटर्न कर। एवरेज रिटर्न मीन्स हो सकता है किसी रोज अपन एक ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, किसी रोज थोड़ा कम करेंगे, किसी रोज छोटा माइनस होगा। बट प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अपना गोल है कि अपन जितने भी ट्रेडिंग डेज काम कर रहे हैं 1% अपने लिए आराम से एवरेज डेली का रिटर्न जनरेट हो जाए। लास्ट 18 ट्रेडिंग डेज में जितने भी ट्रेडिंग डेज इसके इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड जनरेट हुए थे उनमें अपन ने जो काम किया उसके अकॉर्डिंग 24,000 का रिटर्न, जो अपना कैपिटल था अवेलेबल कैपिटल 50,000, उस कैपिटल पे अप्रोक्सीमेट 48% का रिटर्न मिला है। 18 ट्रेडिंग डेज काम किया है। एवरेज जो डेली का रिटर्न आया है वो है अप्रोक्सीमेट 2.69% का। अपना गोल है एप्रो 2% इजिली आ जाता है। गोल है 1% का डेली रिटर्न मिल जाए। जो भी अपन कैपिटल यूज करें उस कैपिटल का जितने ट्रेडिंग डेज अपन काम करते हैं उतने ट्रेडिंग डेज का जो एवरेज डेली रिटर्न है वो अप्रोक्सीमेट 2% से के आसपास आराम से आ जाए। गोल है अपना 1% के आसपास। अभी का जो एवरेज डेली रिटर्न चल रहा है वो चल रहा है 2.69 का। लास्ट 18 ट्रेडिंग डेज का ये रिजल्ट है। मीन्स लास्ट 18 ट्रेडिंग डेज में जिन ट्रेडिंग डेज को लूजिंग ट्रेड्स आए थे, लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से नेट रिटर्न अपने लिए 24,000 का आया। मीन जो अपना अवेलेबल कैपिटल था टू लॉट में काम करने के लिए, जो अपन ने अवेलेबल कैपिटल लगा था 50,000 का, उसका अप्रोक्सीमेट अपने लिए जो रिटर्न मिला है वो 48%। मीन्स डेली का एवरेज हुआ 2.69 के आसपास। और अपना गोल ये बहुत सिंपल है। इस प्रकार करते हैं जितने भी लास्ट 18 ट्रेडिंग डेज में ट्रेड्स जनरेट हुए उन सभी ट्रेड्स का जो रिजल्ट है वो अपना ये लास्ट 18 ट्रेडिंग डेज में ये सभी ट्रेड आए थे। इन सभी ट्रेडिंग डेज का जो नेट रिजल्ट है वो है अपना अप्रोक्सीमेट 24,000 का, जितने भी अपन ने ट्रेडिंग डेज काम किया। इसके पहले के ट्रेड्स ऑलरेडी अपन चेक कर चुके थे। ठीक है, लास्ट टू ट्रेडिंग डेज के ट्रेड्स अभी अपन चेक करते हैं। उससे पहले के जो ट्रेड्स थे वो ऑलरेडी अपन पहले चेक कर चुके थे। जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में अपन उससे पहले के ट्रेड्स चेक कर चुके हैं कि इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ने जो ट्रेड जनरेट किए उनका क्या रिजल्ट था। लास्ट टू ट्रेडिंग डेज के जो ट्रेड्स हैं वो अभी अपन चेक कर लेते हैं। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए ये रूल्स को अपन फॉलो करते हैं।
ये जो रिजल्ट है लास्ट 18 ट्रेडिंग डेज का, ये भी सेम रूल्स के अकॉर्डिंग है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर, जिससे अपना सिंपल सा गोल है कि 1% का जो अपना कैपिटल है उसका 1% का एवरेज रिटर्न अपने लिए मिल जाए, जितने ट्रेडिंग डेज अपन काम कर रहे हैं। अपने कैपिटल का अभी अप्रोक्सीमेट 2.69% का जो रिटर्न मिला है वो सेम रूल्स के अकॉर्डिंग मिला है। ये जो रूल्स इसमें जो मेंशन है जो अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन इस इंडिकेटर को निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे अपन अप्लाई करते हैं। ये एक इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है। जब आप ज्वाइन करेंगे इसके लिए, तो हम आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर का एक्सेस आपकी आईडी पे प्रोवाइड करेंगे। मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, मेरी स्क्रीन पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन है। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, निफ्टी का करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का अपने लिए फ्यूचर का चार्ट ओपन करना है। निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए अपने लिए जो सेटअप है वो निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे अपन देखते हैं। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखा है। अब इसके बाद अपने लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। ये जो निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी फ्यूचर का अपन करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चार्ट ओपन करेंगे। इसके बाद अपना इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। ये जो अपना इंडिकेटर है निफ्टी डेली एवरेज 1% कैपिटल ग्रोथ, ये एक इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है। जब आप ज्वाइन करेंगे, आपकी जो ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी रहेगी, उस आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे हम आपको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ये जो निफ्टी का डेली एवरेज 1% कैपिटल ग्रोथ वाला इंडिकेटर है, ये आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे मिल जाएगा। इसके बाद इसके आप रूल सीखेंगे। रूल सीखने के बाद आपको आराम से इसको फॉलो करके आप आराम से काम कर लेंगे। क्या चार्ट सेटिंग यूज करना है, क्या इसके रूल्स होते हैं, वो ऑलरेडी अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं अभी भी ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले अपन इसका जो रूल्स का वीडियोस में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से काम करके अपने लिए किस प्रकार ट्रेड जनरेट करना होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, किस प्रकार अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज के अपन ट्रेड्स भी चेक कर लेते हैं। ये इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर मैंने अप्लाई किया। जैसा कि मैंने बताया, जब आप ज्वाइन करेंगे इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर का एक्सेस आपके ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे आपको मिलेगा। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार आपको चार्ट पे सेटअप देखने लगेगा। जब भी ये ट्रेड जनरेट करता है, इसके बाद आपको ये प्रॉपर ट्रेड इस प्रकार बता देता है। इसके रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर को अपन अप्लाई करते हैं निफ्टी के चार्ट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी एवरेज 1% डेली कैपिटल ग्रोथ विद ऑप्शन मॉडल, ये इंडिकेटर अप्लाई है। ये जब भी ट्रेड जनरेट करता है, इस प्रकार ये डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन अपने लिए प्रोवाइड कर देता है। जब भी ट्रेड जनरेट करता है, ये इस प्रकार आपको आ जाता है। कब किस पे किस प्रकार काम करना है वो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, पर लास्ट के 2 ट्रेडिंग डेज के ट्रेड चेक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके रूल्स क्या होते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर अपना अप्लाई कर लिया। जो इनवाइट ओनली अपना इंडिकेटर है, ये अप्लाई अपन ने कर लिया है। इसके बाद अपन वो स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन में काम करते हैं जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। जब यदि कॉल का ट्रेड बनेगा तो कॉल की वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। जब पुट का ट्रेड बनेगा तो पुट की वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। इस प्रकार काम करते हैं। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कॉल ऑप्शन का कौन सा ट्रेड है, पुट का ट्रेड है, उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं। यदि किसी कैंडल के हाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कॉल ऑप्शन का ट्रेड है। किसी कैंडल के, यदि फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो फ्यूचर में शॉर्ट मीन्स ऑप्शन में पुट का ट्रेड है। रूल्स बहुत सिंपल है। किसी भी कैंडल के हाई के ऊपर यदि हॉरिजॉन्टल लाइन आया है, वो क्या है, वो एक फ्यूचर में लॉन्ग मीन्स ऑप्शन में कॉल का ट्रेड है। और यदि फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आया है, वो फ्यूचर में शॉर्ट मीन्स ऑप्शन में पुट का ट्रेड है। इस प्रकार अपन काम करते हैं। लास्ट के बात करें लास्ट ट्रेडिंग डे को 2 ट्रेड्स थे अपने। पहला जो ट्रेड था वो अपना कॉल ऑप्शन का ट्रेड था, सेकंड ट्रेड था अपना पुट ऑप्शन का। ये जो पहला ट्रेड था कॉल ऑप्शन का, वो ये वाला ट्रेड था जिसपे अपन ने एंट्री लिया। सेकंड ये पुट ऑप्शन का ट्रेड था। ये जो पहला ट्रेड था वो अपना एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो ये सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। इसके बाद ये थर्ड वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। इस पे अपन ने काम किया। ये 2 ट्रेड आए थे। ये कॉल ऑप्शन का ट्रेड किया था, ये वाला अपन ने पुट ऑप्शन में ट्रेड किया था।
कल के यहाँ पर ये जो टू ट्रेड्स मेंशन है, इन्हीं टू ट्रेड्स पे क्यों एंट्री लिए वो अपन चेक करते हैं अभी वन बाय वन अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो लास्ट ट्रेडिंग डे को टू ट्रेड्स आए थे, ये कभी हो सकता है एक ट्रेड आपको दे, कभी हो सकता है दो ट्रेड दे। तो ये टू टू थ्री ट्रेड्स आपके लिए दे सकता है, ये मल्टीपल ट्रेड दे देता है आपको। जब भी ट्रेड आएगा उसी टाइम आपको प्रॉपर एंट्री टारगेट एसएल कैलकुलेट करके, टारगेट फिक्स होता है, राइट। अपन अभी टारगेट का रूल भी डिस्कस करेंगे। आप लिमिट प्राइस पे ऑर्डर सेट कर देंगे, आपको फिर इसके बाद मार्केट आगे नहीं देखना। देखिए सबसे पहला ट्रेड आया अपना यहाँ पर 9:35 पे, सबसे पहला ट्रेड आया 9:30 वाला कैंडल, जब 9:35 पे क्लोज हुआ तो 9:35 पे सबसे पहला ट्रेड आया था। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन थी। यदि कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी, मींस वो अपना जो ट्रेड था वो था पुट ऑप्शन का ट्रेड। पुट ऑप्शन का ट्रेड ये जनरेट हुआ था। रूल क्या बोलता है, उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। उसके पुट ऑप्शन चार्ट के 9:30 वाले कैंडल का हाई चेक करेंगे, उसके हाई में 3 पॉइंट का बफर ऐड करके अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जो एंट्री अपना रूल है कि एंट्री में अपन 3 पॉइंट का बफर देते हैं, 3 पॉइंट ऐड करके 10 पैसे का एडिशनल बफर देके एंट्री प्लेस कर देते हैं। स्टॉप लॉस में 5 पॉइंट का बफर देते हैं, ये अपना रूल है जो ऑलरेडी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। देखिए पहले रूल्स का जो वीडियो है उसमें भी कर चुके हैं, अभी मैं एक ओवरव्यू आपके लिए दे रहा हूँ। देखिए तो सबसे पहले अपने पास पुट का ट्रेड आया था, बट इसमें एंट्री नहीं हुआ। पुट ऑप्शन में एंट्री नहीं हुआ था क्योंकि 9:30 वाला जो कैंडल था पुट ऑप्शन चार्ट का, जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी, उसका अपना एंट्री नहीं आया था, तो ये पुट ऑप्शन में एंट्री नहीं आया था। इसके बाद अपना सेकंड ट्रेड आया। और रूल अपना बहुत सिंपल है, जैसे पहले अपन रूल्स के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि यदि पुट ऑप्शन का ट्रेड आया पहले वाला और उसमें एंट्री नहीं आया, और सेकंड वाला ट्रेड आया, तो हमेशा अपन सेकंड वाले ट्रेड को अटेंड कर सकते हैं यदि वो बॉक्स की रेंज के बाहर है। तो पहला यहाँ पर ट्रेड आया, पहला जो ट्रेड आया था वो पुट का था। पुट के यदि बॉक्स के अंदर दूसरा ट्रेड होता अपन उसको अटेम्प्ट नहीं करते, उसको अवॉइड कर देते। पहला ट्रेड आया था उसमें एंट्री नहीं आया, और इसके बाद अपना दूसरा ट्रेड आया और ये बॉक्स की रेंज के बाहर था, मतलब इसमें अपन ट्रेड कर सकते हैं, तो इसमें अपने काम करना था। ये था अपना कॉल का ट्रेड। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी वो कैंडल के हाई के ऊपर थी। यदि कोई ट्रेड इस प्रकार आया है जिसमें किसी कैंडल के हाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, मींस वो अपना कॉल ऑप्शन का ट्रेड है। कॉल ऑप्शन का ट्रेड है, फ्यूचर में लॉन्ग मींस ऑप्शन में कॉल का ट्रेड है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने लिए ऑर्डर प्लेस करना था, तो पहला ट्रेड पुट ऑप्शन का एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। और रूल बहुत सिंपल है, जब ट्रेड जनरेट होता है ऑप्शन चार्ट ओपन करके अपन, और ऑप्शन चार्ट ओपन करने के बाद 3 पॉइंट का बफर देके अपन एंट्री प्राइस प्लेस कर देते थे। यहाँ पर पुट में ट्रेड नहीं आया था, फिर इसके बाद कॉल ट्रेड आया 10 AM वाला कैंडल, जब 10:15 पे कंप्लीट हुआ अपने लिए पता चला कॉल ऑप्शन का ट्रेड था। उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी। तो कल की डेट में अपने लिए जो कॉल ऑप्शन का ट्रेड आया था उसमें अपने लिए ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी थी 25,700 वाली। 25,700 का जो कॉल था उस कॉल में अपने लिए काम करना था। तो 25,700 के कॉल में अपन काम करेंगे। तो कल की डेट में सबसे पहले अपने लिए ट्रेड आया था कॉल ऑप्शन में, क्योंकि पुट का एग्जीक्यूट नहीं होता, कॉल में एग्जीक्यूट हुआ 10 AM वाला कैंडल। जब ये 10 AM वाला मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा, मैंने कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन कर रखा है। 10 AM वाले कैंडल पे अपने लिए फ्यूचर चार्ट में पता चल गया था कि कॉल ऑप्शन का ट्रेड आया। उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेलेक्ट किया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। इसके बाद अपने लिए 25,700 वाली कॉल ऑप्शन अपने लिए मिली थी जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी। आप ये ऑप्शन चेन से आप चेक कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी, या एनएससी ऑप्शन चेन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब 10 AM वाले कैंडल पे अपन ने ऑप्शन चार्ट में देखा क्या हाई है, उसके अकॉर्डिंग अपन एंट्री प्लेस कर देते। रूल अपना सिंपल है कि जब ट्रेड आया है फ्यूचर चार्ट पे उसी कैंडल के अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन चार्ट में एंट्री कैलकुलेट करके ऑर्डर प्लेस कर देते। 10 AM वाले कैंडल की क्लोज पे अपने लिए प्रॉपर ट्रेड जनरेट होके मिल गया था। इसके बाद अपन ने क्या किया, ऑप्शन चार्ट ओपन किया उस स्ट्राइक प्राइस का जिसकी पीरियड 200 के आसपास है, या फ्यूचर में लॉन्ग था, ऑप्शन में कॉल ट्रेड में काम करेंगे। तो कॉल ऑप्शन का अपन ने चार्ट ओपन किया 25,700 का जो सी था जिसकी पीरियड 200 से 300 के बीच की थी, उसका 10 AM वाले कैंडल का हाई अपन चेक किया। हाई जो था उसमें 3 पॉइंट ऐड किए, 3 पॉइंट ऐड करके राउंड अप करके 10 पैसे का वापस देते हैं। 3 पॉइंट ऐड किया तो कितने हो गए 250। हाई कितना था 251.15। 3 पॉइंट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 254.15।
तो जब अपन ने 251.15 में 3 पॉइंट ऐड करके 254.15 आया, इसके बाद अपन क्या करते हैं, राउंड अप करके 10 पैसे का ऑफर दे देना है। तो राउंड अप करेंगे 1 के मल्टीपल में तो कितना हो जाएगा 255, इस 1 के मल्टीपल में राउंड अप करके 10 पैसे का ऑफर दे दिया, तो 255.10 का अपना एंट्री आया जो यहाँ पर मेंशन। 255.10 का अपना एंट्री था, ये अपना एंट्री था। ऑप्शन में जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इनिशियल स्टॉप लॉस हमेशा 30 पॉइंट या 30 से कम रहेगा, 30 से ज्यादा का अपना स्टॉप लॉस नहीं। और तो ऑप्शन में अपना, तो आपको हमेशा ये जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। ऑप्शन में जो आपकी रिस्क रहेगी वो 30 पॉइंट से ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। तो इनिशियल जो स्टॉप लॉस है वो आपका 30 से कम ही रहेगा। तो सेकेंड जो लॉट है वो आपको कभी बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि सेकेंड लॉट अपन टाइम टारगेट के लिए चलने देते हैं या फिर अपन ट्रेलिंग एसएल के अकॉर्डिंग चलने देंगे, जो अभी अपन रूल डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। बट इनिशियल जो स्टॉप लॉस होता है वो 30 पॉइंट से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो अपना एंट्री था, एंट्री के अकॉर्डिंग अपन ने, सॉरी, अपना जो 3 पॉइंट का बफर था उसके अकॉर्डिंग अपन ने एंट्री प्राइस कैलकुलेट कर ली, तो अपन ने पता चला कि 5.10 का एंट्री था, क्योंकि 25,700 का जो कॉल ऑप्शन था उसके हाई में 3 पॉइंट का बफर ऐड किया। इसके बाद राउंड अप करके 1 के मल्टीपल में 10 पैसे का अपन ने बफर दे दिया, तो 255.10 का अपना एंट्री आ गया, ये अपना एंट्री प्राइस। ऑप्शन में अपना जो स्टॉप लॉस है इनिशियल 30 उसको वो अपन स्टॉप लॉस के साथ ऑर्डर प्लेस कर देंगे। 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, जितने भी आपको ट्रेड्स दिख रहे होंगे, जितने भी इसमें ट्रेड है, राइट, किसी भी ट्रेड में 30 पॉइंट से ज्यादा का इनिशियल रिस्क कभी नहीं रहेगा। 30 पॉइंट से कम का ही रिस्क रहता है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो इसके बाद अपन ने क्या किया, एंट्री प्राइस हो गई अपने लिए पता चल गई, स्टॉप लॉस जब एंट्री आती है उसी टाइम स्टॉप लॉस पता चल जाता है, एंट्री प्राइस पता है, स्टॉप लॉस पता है। अपन एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे। रूल अपना सिंपल सा है, जब भी अपन स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस टाइम आपको क्या करना है, 2 लॉट्स या 2 के मल्टीपल में ही आपको ऑर्डर प्लेस करना है। मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि 2 या 2 के मल्टीपल में करना है, क्योंकि इसमें 2 टारगेट है। हाफ क्वांटिटी अपन हमेशा प्राइस के टारगेट पे बुक करते हैं 30 पॉइंट्स पे। इसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करके जो नेक्स्ट सेटअप आता है उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करके रिमेनिंग हाफ जो क्वांटिटी है वो अपन चलने देते हैं टाइम टारगेट के लिए। टाइम टारगेट क्या है, 310 वाले कैंडल का क्लोज। जब 310 वाला कैंडल जब 315 पे कंप्लीट होता है तो उस पे अपन रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, यदि अपना ट्रेलिंग एसएल नहीं आया तो। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं, यानी कि 2 टारगेट अपने हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मिनिमम 2 या 2 के मल्टीपल में काम करना है, ठीक है। तो हाफ क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक करेंगे, 30 पॉइंट्स पे, मींस 2 लॉट में कर रहे हैं तो पहला लॉट 30 पॉइंट पे बुक करेंगे। इसके बाद स्टॉप लॉस अपन इनिशियली स्टॉप लॉस जो था उसके अकॉर्डिंग चलने देंगे। जब सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई न्यू ट्रेड बनता है उसके बाद अपन स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। तो जब न्यू ट्रेड बनेगा उसके अकॉर्डिंग एसएल ट्रेल कर देंगे, ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करके लास्ट वाला जो अपना टाइम टारगेट है तब तक चलने देंगे। जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है, आप 2 लॉट में करें तो जो सेकंड लॉट है उसको अपन 3 बज के 10 मिनट वाले कैंडल के क्लोज पे बुक कर देते हैं। इस प्रकार काम करते हैं। तो सेकंड लॉट अपन 310 वाले कैंडल के क्लोज पे अपन बुक कर देंगे। ये अपना रूल है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने 310 वाले कैंडल के क्लोज से बुक करने से पहले ट्रेलिंग एसएल अपन ने ट्रेल कर दिया, तो ट्रेलिंग एसएल पे सेकंड लॉट एग्जिट हो जाएगा। तो कल की डेट में अपना सबसे पहला ट्रेड कॉल का एग्जीक्यूट हुआ था। अपन ने करंट कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में काम किया और ये जो कॉल का ट्रेड आया था उसमें अपन ने काम किया, और 30 पॉइंट्स का जो पहला टारगेट होता है, क्योंकि ऑप्शन में पहला टारगेट क्या होता है, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट पे अपन हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। तो जब यहाँ पर अपन ने एंट्री ली 255.10, इसके बाद अपन ने क्या किया, इसके आई के ऊपर 255.10 पे अपन ने जब एंट्री ली, इसके बाद अपना 30 पॉइंट्स का जो टारगेट था वो इस वाले कैंडल में अचीव हो। तो 10-15 वाले कैंडल में 30 पॉइंट्स का अपना टारगेट अचीव हो गया। हाफ क्वांटिटी अपन ने बुक कर ली, पहला लॉट 30 पॉइंट पे बुक कर लिया, यहाँ पर आपको दिख रहा हो। फर्स्ट लॉट अपन ने 30 पॉइंट पे बुक कर लिया 85.10 पे। इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन चलने दे रहे हैं। अपना इनिशियल स्टॉप लॉस ये था, इनिशियल स्टॉप लॉस से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा वो अभी अपन चेक करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए अपन नेक्स्ट ट्रेड चेक करेंगे। ये अपना कॉल ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन ने ऑप्शन में तो अपना 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होता, 30 पॉइंट का अपन ने स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड चलने दिया था। इसके बाद अपना रूल क्या बोलता है कि जब रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी चल रही है, 2 लॉट में कर रहे थे, जो सेकंड लॉट चल रहा है
उसका जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वहां से अपन कब ट्रेल कर लेंगे, जब कोई अपोजिट डायरेक्शन का या सेम डायरेक्शन का कोई न्यू ट्रेड आएगा। तो अपना इनिशियल स्टॉप लॉस कहाँ पर था, इसके 30 पॉइंट नीचे ऑप्शन में। ऑप्शन में अपनी जो प्रीमियम है उसमें अपन ने 30 पॉइंट माइनस करके अपना स्टॉप लॉस था। इसके बाद अपन ने क्या किया, ये जो अपना ट्रेड चल रहा था, इसके बाद एक नया ट्रेड बना। हाफ क्वांटिटी तो 30 पॉइंट पे बुक कर ली थी, पहला लॉट तो 30 पॉइंट पे बुक हो गया था। जो सेकंड लॉट था, वो सेकंड लॉट का जो ट्रेलिंग एसएल है वो कहां पर रहेगा, इस ट्रेड का एंट्री। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस कितना था, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, यानी कि 225.10। जब थर्ड ट्रेड बना था उसका स्टॉप लॉस क्या था, 228.70। तो जब अपना ये थर्ड ट्रेड बना, ये वाला थर्ड ट्रेड बना, तो ये थर्ड ट्रेड का एंट्री जो रहेगा उस पे अपन क्या करेंगे, ट्रेल कर देंगे। यदि फॉर एग्जांपल ये जो अपना 12:30 वाला कैंडल आया, 12:30 वाला कैंडल जब कंप्लीट हो गया था, तो 12:30 वाले कैंडल के अकॉर्डिंग अपन ने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। क्यों, क्योंकि यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बनता है तो अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में एंट्री होगी, तो अपन इसके ट्रेड से मतलब कॉल के ट्रेड से निकल जाएंगे। कॉल के ट्रेड का जो स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेलिंग, वो क्या रहेगा, जब एक कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बना है तो उसका एंट्री इसका स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, तो जब अपना ये ट्रेड बना, इसमें एंट्री आने से अपन पुट में एंट्री लेंगे, इस कॉल से कॉल के सेकंड लॉट से निकल जाएंगे। तो पहला लॉट अपने लिए कितना दे गया था, 30 पॉइंट। सेकेंड लॉट अपन कहां पर निकल जाएंगे, 228.70 पे। इस प्रकार इसका जो नेट रिटर्न रहा ये रहा, क्योंकि पहला लॉट अपन 30 पॉइंट के प्रॉफिट में बुक करके एग्जिट हो गए, सेकेंड लॉट 228.70 पे एग्जिट हो गए। तो अपना जो एवरेज रिटर्न रहा वो ये रहा। कल के डेट में जो पहला ट्रेड था वो अपना ये कॉल का ट्रेड था, ये कॉल का ट्रेड था, इस प्रकार अपन एग्जिट हो गए। तो अपना पहला ट्रेड कॉल का था, कॉल ऑप्शन में अपन ने एंट्री लिया, कॉल ऑप्शन में एंट्री लेने के बाद अपन ने पहला लॉट 30 पॉइंट पे बुक किया। इसके बाद स्टॉप लॉस इनिशियल सेम था, जब कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया, ये 12:30 वाले कैंडल पे आया, तो अपन क्या करेंगे, इसके लो के नीचे अपन स्टॉप लॉस टेल कर देंगे। जब इस यहाँ ट्रेलिंग एसएल आएगा, उस ट्रेलिंग एसएल का रूल तो अपना सिंपल है, जो अपन ने देख रखा है कि ट्रेलिंग एसएल के रूल में अपन क्या करते हैं, 5 पॉइंट्स का बफर देते हैं, राइट। ये तो अपन ने एसएल ट्रेल कर दिया, स्टॉप लॉस ट्रेल किया, उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, 228.10 का अपना ट्रेलिंग एसएल था, उसके अकॉर्डिंग अपन चलने दे रहे हैं। इसके बाद जब जैसे ही ये ट्रेलिंग एसएल आया, अपन पुट में एंट्री लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बनता है तो एसएआर यूज करते हैं, ये वाला रूल फॉलो करेंगे। रिवर्स द ट्रेड ऑन अपोजिट ट्रेड सिग्नल और ट्रेलिंग एसएल आने के बाद, अपोजिट ट्रेड सिग्नल पे अपन रिवर्स ट्रेड करेंगे यदि वो 12 नून के बाद आया, जो अपना रूल बोलता है वो। ठीक है, 12 नून के बाद यदि कोई ट्रेड आया है तो अपना, यदि पहला जो ट्रेड चल रहा था उसमें स्टॉप लॉस आ जाता है तो अपन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे, यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बना है तो। क्यों, क्योंकि 12 नून के बाद यदि आता है तो एसआर यूज करते हैं, राइट। ये अपन रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। यदि 12 पीएम से पहले होता है ये ट्रेड, ओनली द फर्स्ट सिग्नल वे पुट। यदि मान लो 12 पीएम से पहले कोई आएगा और उसमें एसआर होता है तो वो अपन यूज नहीं करते, राइट। मींस यदि 12 पीएम के बाद होता है, 12 नून के बाद, यदि फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन के ट्रेड में एग्जिट होने के बाद पुट ऑप्शन का ट्रेड आ रहा है तो उसमें अपन एंट्री ले लेंगे। यदि कॉल ऑप्शन का जो क्वांटिटी है वो अपना पुट ऑप्शन का एंट्री होने पे हो रहा है तो अपन पहले ट्रेड से निकल जाएंगे और अपोजिट ट्रेड में एंट्री लेंगे, इसको बोलते हैं एसएआर, स्टॉप एंड रिवर्स। ये रूल फॉलो करते हैं। तो ये अपना कॉल ऑप्शन का हाफ क्वांटिटी पे एग्जिट हो गया 30 पॉइंट पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी का ट्रेलिंग हासिल कर दिया स्ट्रेट के अकॉर्डिंग। जब इसमें एंट्री हुआ तो इस कॉल की सेकंड लॉट से अपन निकल गए और पुट में एंट्री हुई। और पुट का भी वो स्ट्राइक प्राइस चेक करेंगे जिसकी पीरियड 200 से 300 के बीच की है। तो पुट की 26,000 वाली जो पुट ऑप्शन थी वो थी अपनी, जिसकी पीरियड 200 से 300 के बीच की चल रही थी। तो 26,000 का जो पुट ऑप्शन था उसमें अपन ने काम किया, क्योंकि अपना रूल क्या बोलता है कि यदि फॉर एग्जांपल पहले का जो ट्रेड है वो ट्रेलिंग एसएल पे एग्जिट हो गया, इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया उसमें एंट्री लेंगे, यदि वो 12 नून के बाद हुआ है तो एसआर यूज करेंगे। तो ये 12:30 पे हुआ था, तो 12:30 पे अपन ने क्या किया, इस 12:30 पे इस पुट ऑप्शन के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ले लिया, राइट। 284.85 था, 3 पॉइंट का बफर देते हैं, 3 पॉइंट ऐड करेंगे, 10 राउंड अप करके 10 पैसे का बफर दे देंगे, इसलिए अपना इसका जो एंट्री था वो 288.10 था। क्योंकि 3 पॉइंट का बफर देके वन के मल्टीपल में राउंड अप करके 10 पैसे का बफर दे देते। 30 पॉइंट का इनिशियल स्टॉप लॉस होता है, 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होता ऑप्शन में। अपना इस रूल के अकॉर्डिंग अपन ने प्रॉपर ऑर्डर प्लेस कर दिया।
जैसे ही अपन ने ऑर्डर प्लेस किया इसके बाद अपना ट्रेड चलता रहेगा। रूल सिंपल सा है कि हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे बुक करेंगे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन चलने देंगे अपना टाइम टारगेट के लिए। हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे बुक करी, यहाँ पर 30 पॉइंट्स का जो हाफ क्वांटिटी का टारगेट था वो बुक हो गया। पहला लॉट 30 पॉइंट पे बुक किया, इसके बाद सेकेंड लॉट अपन चलने देंगे 3:15 तक। इस प्रकार अपने ये जो ट्रेड था वो 4219 का प्रॉफिट देगा। हमेशा इसमें जो कैपिटल लगेगा आपका वो 40 से कम ही लगेगा। यदि अपन कल का जो सेकंड ट्रेड थे उसकी बात करें तो 288.10 का एंट्री था अपना। तो अपना जो कल का अमाउंट इसमें लगा, हमेशा अपना रूल क्या बोलता है कि अपन मिनिमम 2 लॉट में करते हैं। 2 लॉट में काम करने में 37,400 के आसपास का कैपिटल अपना इसमें यूज हुआ। आप सेकंड ट्रेड में, पहले ट्रेड में यदि अपन बात करें तो पहले ट्रेड में अपना जो कैपिटल यूज हुआ था वो हुआ 33,000 के आसपास, 33,150 के आसपास। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। मीन जो आपका कैपिटल रहेगा हमेशा टू, मतलब जो यूज्ड कैपिटल रहेगा वो 40 से कम ही रहेगा आपका। मिनिमम 2 लॉट में करना है। तो कल की डेट की अपन बात करें तो अपना कैपिटल यूज हुआ अप्रोक्सीमेट 38 से कम का दोनों में, दोनों ट्रेड में। और जो अपना रिटर्न रहा है वो अप्रोक्सीमेट 44,000, सॉरी 4,400 का रहा। 4,400 का अपना नेट रिटर्न रहा। ये है कल का इस प्रकार आता है। तो अपन अपना गोल सिंपल है, 1% डेली का एवरेज रिटर्न मिल जाए। जो अपन कैपिटल यूज कर रहे हैं उस कैपिटल का आप जितने भी ट्रेडिंग डेज कर रहे हैं उनका एवरेज डेली रिटर्न अभी 2.69 के आसपास चल रहा है। हो सकता है कभी आपको मीन्स ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी थोड़ा बहुत माइनस होगा, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट रिटर्न अभी 2.69% का है कैपिटल का। जो अवेलेबल कैपिटल अपन 50,000 का रख के अभी काम कर रहे हैं इस इन निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग। इस प्रकार इसमें काम अपन करते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग डे के अपन ने दोनों ट्रेड चेक कर लिए। लास्ट ट्रेडिंग डे को पहला ट्रेड आया था ये कॉल ऑप्शन में, जिसमें अपने काम किया 25,700 के कॉल ऑप्शन में। सेकंड ट्रेड आया था 26,000 के पुट ऑप्शन में, क्योंकि सेकंड जो ट्रेड था ये वाला ट्रेड एग्जिट हुआ था। इसमें अपन ने पहले लॉट को हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया, सेकंड लॉट ट्रेडिंग एसेट पे बुक करके एग्जिट हो गए। अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आएगा। यदि ये नहीं आता तो अपन इनिशियल स्टॉप लॉसेस का था ही वहां पर एग्जिट हो जाते। इस ये आ गया तो अपन ने इससे 3 पॉइंट ऊपर यहाँ पर ट्रेल कर दिया। यदि फॉर एग्जाम्पल बात करें अपन इस पुट ऑप्शन वाले ट्रेड की, तो ये अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड था, इसमें अपन ने पुट ऑप्शन में काम किया। ये जो पुट ऑप्शन का ट्रेड था इसका इनिशियल स्टॉप लॉस तो 30 पॉइंट था, लेकिन जैसे ही ये ट्रेड एग्जिट होके इसके बाद नया ट्रेड बना, तो इस नया ट्रेड का जो एंट्री रहेगा वो अपन इसका ट्रेलिंग एसएल रख लेंगे। मतलब इसका जो 30 पॉइंट का एसएल था ट्रेलिंग, वो उसको कहाँ पर ट्रेल कर लेंगे, उसको अपन कर लेंगे इस कैंडल के आई के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बना है, तो इस अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड के हाई के ऊपर अपना ट्रेलिंग एसएल था। इस ट्रेलिंग एसएल के साथ इसको अपन चलने देंगे। तो सेकंड लॉट 3:15 तक चलने दिया, पहला लॉट अपन ने 30 पॉइंट पे बुक कर लिया। इस प्रकार अपना कल के दोनों ट्रेड का रिजल्ट अपन ने चेक कर लिया। इससे पहले वाले ट्रेडिंग डेज की चेक करते हैं। इससे पहले के अपन ट्रेड चेक कर चुके थे, लास्ट 2 ट्रेडिंग डे के अपन ने चेक नहीं किए थे, वो अभी अपन 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं। तो अभी अपन 14 का चेक करते हैं। देखिए, यदि अपन चेक करें वेडनेसडे का, तो वेडनेसडे को अपने लिए सबसे पहले जो ट्रेड आया था वो आया था ये 9:45 पे। 9:45 का जो ट्रेड था वो था पुट का ट्रेड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन कैंडल के लो के नीचे आई। यदि किसी कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, मींस वो अपना पुट ऑप्शन का ट्रेड है। उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में। उस स्ट्राइक प्राइस का पुट अपन ने सिलेक्ट किया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी। उसके पुट में काम करेंगे, और 200 से 300 की स्ट्राइक प्राइस का जो पुट था वो 25,900 वाला था। मीन्स 25,900 के पुट में अपन काम करेंगे। तो 20,900 का पुट अपन ने 14 को सिलेक्ट कर लिया था। 14 को अपन ने 20,900 वाला पुट सिलेक्ट कर लिया। ट्रेड आया था अपने लिए 9:45 वाले कैंडल। तो 9:45 वाले कैंडल के अकॉर्डिंग अपन ने एंट्री कैलकुलेट कर ली थी। एंट्री कैलकुलेट करने के बाद इस ट्रेड में अपन ट्रेलिंग एसएल पे निकल जाएंगे। नहीं, अपना क्या हुआ था, इस पे अपना ट्रेड जनरेट हुआ। ट्रेड जनरेट होने के बाद अपना रूल क्या बोलता है, पहला लॉट तो अपन कहाँ पर बुक करेंगे, पहला लॉट अपन बुक करेंगे क्योंकि इस कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री लिया था। रूल क्या बोलता है, अपना पुट ऑप्शन है, तो जिस कैंडल पे यहाँ फ्यूचर में इधर सेटअप बना था, फ्यूचर में इस कैंडल पे 9:45 वाले कैंडल पे ट्रेड बना था, तो अपन उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच है। वो अपन ने सिलेक्ट कर ली। वो कौन सी थी? वो थी अपनी 25,900 वाली।
ऑप्शन चार्ट ओपन करके इस 945 वाले ऑप्शन में अपन बाइंग कर रहे हैं, तो पुट ऑप्शन वाले कैंडल के हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस कर दिया, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, तो इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद अपन इसमें कहाँ पर एग्जिट करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपना 30 पॉइंट का इनिशियल स्टॉप लॉस था, लेकिन इनिशियल स्टॉप लॉस जो 30 पॉइंट का था उसको ट्रेल कर लेंगे जब ये कैंडल कंप्लीट होगा। 945 पे पुट का ट्रेड आया, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद इनिशियल जो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का था उसको ट्रेल कर लेंगे जब ये अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बनेगा। तो 1040 वाला जो कैंडल था, 1040 वाला कैंडल जब कंप्लीट हुआ 1045 पे, उस टाइम पे अपने लिए कॉल ऑप्शन का ट्रेड आया, क्योंकि 1040 वाले कैंडल के हाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आया, एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड आया। तो इस कॉल ऑप्शन का जो ट्रेड आया, इस कॉल ऑप्शन का जिस कैंडल पे ट्रेड आया उसके हाई के ऊपर अपन पुट ऑप्शन का ऐसा ट्रेड कर लेंगे। तो पुट ऑप्शन वाला जो चार्ट था उसका 1040 वाले कैंडल का जो भी अपना लो रहेगा, बस लो के नीचे अपन एसएल को ट्रेल कर देंगे। मींस ये अपना क्या बोलता है, ये अपना बोलता है ट्रेलिंग एसएल का रूल। कि ट्रेलिंग एसएल अपन कब करते हैं, जब कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आता है किसी कैंडल के किसी कैंडल पे, तो उस कैंडल का जो भी वो है सेटअप है उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेल कर देते हैं। सेटअप क्या है, कॉल ऑप्शन का। तो जो कॉल ऑप्शन का सेटअप है, उस कॉल ऑप्शन जिस कैंडल पे आया है उस कैंडल का अपने ऑप्शन चार्ट का लो देखना है। क्यों? क्योंकि इनिशियल जो अपना स्टॉप लॉस था पुट ऑप्शन का, वो था 945 वाले कैंडल पे अपन ने ट्रेड लिया। उसके बाद अपन ने 30 पॉइंट का एसएल प्लेस किया था। ऑप्शन में 30 पॉइंट से ज्यादा का कभी एसएल नहीं होता, 30 पॉइंट अपना मैक्सिमम एसएल है। 30 पॉइंट का अपन ने स्टॉप लॉस प्लेस किया था। जो 30 पॉइंट का एसएल था, जो अपनी प्रीमियम थी उसमें अपन ने नीचे लगा दिया था। इसके बाद अपना क्या था, जब कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया, तो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड जिस कैंडल पे आया उस कैंडल का ऑप्शन चार्ट, जिसमें अपन काम करें पुट ऑप्शन में काम करें, तो पुट ऑप्शन का उस कैंडल का जो ऑप्शन चार्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। और यहाँ पर एसएआर यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 12 पीएम से पहले आया था। स्टॉप एंड रिवर्स ओनली अपन 12 पीएम के बाद ही यूज करते हैं। यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया है तो इसके ट्रेलिंग एसएल से निकल जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में एंट्री तभी लेंगे जब वो 12 पीएम से पहले है, तो ठीक है। तो इसे 12 पीएम के बाद है, तो क्योंकि रूल अपने ये फॉलो करना है। ये तो अपना एक्सपायरी का है कि आपको लास्ट जो एक्सपायरी डे है उस पे आपको लास्ट वीक, सॉरी जो भी अपना एक्सपायरी अभी चल रहा है उससे स्विच करके नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में जाना है, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो एक्सपायरी डे होता है, एक्सपायरी डे पे अपन करंट कॉन्टेक्ट में काम नहीं करते। अपन यदि 10th वाला रूल देखें तो ट्रेड ओनली द फर्स्ट सिग्नल बिफोर 12 नून आप। यदि फॉर एग्जांपल कोई अपना जो सेकंड सिग्नल है वो बॉक्स के बाहर होता, तो अपन सेकंड ट्रेड को अटेम्प्ट करते हैं। बॉक्स के अंदर है तो सेकंड ट्रेड को अटेम्प्ट नहीं करते। ट्रेड द सेकंड सिग्नल बिफोर 12 नून मीन्स जो अपना हमेशा रूल क्या बोलता है कि यदि कोई अपना सेकंड ट्रेड आया, ये वाला रूल, सेकंड ट्रेड आया तो वो यदि बॉक्स के बाहर है तो अपन अटेंड करेंगे, बॉक्स के अंदर है तो अपन करेंगे। यदि पहला ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है अपना, मतलब फर्स्ट ट्रेड में अपना ट्रेड ऑलरेडी आ चुका है और फर्स्ट ट्रेड का ऑन है, इसके बाद अपना वो फर्स्ट एड कहाँ एग्जिट होगा, टारगेट पहला आ जाए पहले लॉट का, इसके बाद सेकंड लॉट 3:10 तक, 3:15 तक चलता रहे 3:10 वाले कैंडल की क्लोज पे, एक तो इस प्रकार एग्जिट हो सकता है। या अपना जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो आ जाए, या कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बने और अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड का स्टॉप लॉस आ जाए। अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड का स्टॉप लॉस आ रहा है, इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री अपन कब ले सकते हैं, यदि ये रूल नंबर 8 भी सेटिस्फाई हो रहा है। रूल नंबर 8 क्या बोलता है अपना, कि स्टॉप एंड रिवर्स। यदि 12 नून के बाद यदि अपना ऐसा कंडीशन आ रहा है कि, तो अपन क्या करेंगे, इस जो इनिशियल पहला ट्रेड था इससे अपन एग्जिट हो जाएंगे और रिवर्स डायरेक्शन का ट्रेड ले लेंगे यदि 12 नून के बाद होता है तो। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड 12 नून से पहले आया है तो अपन इस पहले ट्रेड से निकल जाएंगे बट रिवर्स ट्रेड नहीं लेंगे। ये यहाँ पर अपना कंडीशन हुआ था। पुट ऑप्शन में एंट्री लिया था, पुट ऑप्शन में एंट्री लेने के बाद इनिशियल 30 पॉइंट क्या चलता है, फिर इसके बाद अपन ने क्या किया, 1040 वाले कैंडल पे अपने लिए अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया, तो 1040 वाले कैंडल के अकॉर्डिंग अपन ने पुट ऑप्शन का स्टॉप लॉस ट्रेड कर दिया। इस 1040 वाले कैंडल के अकॉर्डिंग ऑप्शन में पुट ऑप्शन के चार्ट पे जाएंगे और अपन ट्रेलिंग ऐसे ट्रेल कर देंगे, ठीक है।
इसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पर पुट ऑप्शन का जो क्वांटिटी था वो एग्जिट कर लिया। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया था। अब यहाँ पर इसमें अपन ने एंट्री नहीं लेना, क्योंकि 12 नून से पहले एसएआर यूज नहीं करते, स्टॉप एंड रिवर्स 12 नून से पहले नहीं करते। तो इस इनिशियल ट्रेड से निकल जाएंगे, बट रिवर्स ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि 12 नून से पहले अपन एसएआर यूज नहीं करते, स्टॉप एंड रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद 12 नून के बाद कोई ट्रेड आएगा अपन करेंगे। तो 12 नून के बाद एक ट्रेड आया 12:15 पे। 12:15 पे जो ट्रेड आया वो आया पुट। क्यों? क्योंकि कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन था। यदि किसी कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आया है, मींस वो अपना पुट ऑप्शन का ट्रेड है। जैसे ही उसमें एंट्री हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग चलने देंगे। तो पहला ट्रेड तो अपन ने यहाँ पर पुट ऑप्शन में इसके हाई के ऊपर अपना एग्जिट हो गया था। इसके बाद अपना ट्रेड 12 नून के बाद अपन अटेम्प्ट करेंगे, कोई पोजीशन ओपन नहीं थी, एक नया ट्रेड आएगा तो अपन लेंगे। इसके बाद अपन ने क्या किया, 12:15 पे जो अपना पुट ऑप्शन का ट्रेड आया, कैंडल के लो के नीचे ओरिजेंटल लाइन था, तो पुट ऑप्शन का ट्रेड आया था, अपन उसे स्ट्राइक प्राइस की पुट में काम करेंगे, जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। इसके बाद अपन ने चेक किया था इस दिन के, आज इस दिन अपने लिए जो पुट ऑप्शन में काम करना था उसका स्ट्राइक प्राइस अपने लिए सिलेक्ट करना था। ये जो अपना थर्ड ट्रेड था इसमें अपन काम करेंगे। और जो थर्ड ट्रेड था, पहला ट्रेड कौन सा था? पहला ट्रेड था अपना ये वाला, इसमें अपन ने काम किया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो सेकंड ट्रेड था उसको तो अपन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अपन थर्ड वाले ट्रेड पे करेंगे, और थर्ड ट्रेड था पुट ऑप्शन का। पुट ऑप्शन में अपन ने काम किया, तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला सेकंड। देखिए ये अभी अपन ने चेक कर लिया। इसके बाद अपन चेक करेंगे ये वाला, पहला ट्रेड पुट का था। क्यों था? क्योंकि ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, और इस पे तो अपन काम नहीं करेंगे, 12 से पहले एसआर यूज नहीं करते। सेकंड जो ट्रेड था वो भी ये वाला था, इस पे कोई काम नहीं किया, ये था। कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे अपन? ये वाली 200 से 300 के। तो 25,900 जिस जो अपन ने पहले ट्रेड में यूज करी थी, सेम स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम 200 से 300 के बीच की चल रही थी, तो अपन इसके पुट में काम करेंगे। तो 25,900 के पुट ऑप्शन में अपन काम करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 12:15 वाले कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री प्लेस करेंगे। 12:15 वाले कैंडल का हाई चेक करेंगे, उसमें 3 पॉइंट का बफर देंगे, राउंड अप करके बन के मल्टीपल में 10 पैसे का ऐड देंगे, जो अपन एंट्री कैलकुलेट करने का जो अपना रूल है। तो अपन ने क्या किया, ये 25,900 का जो पुट ऑप्शन था, उस पुट ऑप्शन के 12:15 वाले कैंडल के हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे। 12:15 वाले कैंडल के हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर एग्जिट हुआ, पहला लॉट अपन ने 30 पॉइंट बुक किया। इसके बाद सेकेंड लॉट 3:15 तक चलने देंगे। यदि कोई ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आती उसके अकॉर्डिंग ट्रेल कर देते। इसके बाद ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन यहां तक नहीं आई, यहाँ पर आई थी देखो, इसलिए थर्ड ट्रेड बना था। आपको जैसे ट्रेकर में दिख रहा होगा कि पहले दो ट्रेड आए थे पुट के, एक ये पुट का ट्रेड आया था, एक ये पुट का ट्रेड आया। और ये जो सेकंड वाला पुट का ट्रेड है वो अपन कहाँ पर बुक कर लेंगे, पहला लॉट 30 पॉइंट पे बुक कर लेंगे। इसके बाद सेकंड लॉट अपन चलने देंगे, और ट्रेलिंग एसएल के रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन यहाँ पर आई थी, राइट, आपको दिख रहा होगा। तीसरा ट्रेड कॉल का आया था। कब आया कॉल का ट्रेड? जब ये फोर्थ वाला सेटअप बना। तो फोर्थ सेटअप का जो एंट्री होगा, इससे अपन निकल जाएंगे। फोर्थ सेटअप की एंट्री पे इस पुट ऑप्शन से निकल गए, क्योंकि ये कॉल का ट्रेड था। कॉल का क्यों था? कैंडल के हाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन। इस दिन 3 ट्रेड आए थे, राइट, तो आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे। पहला ट्रेड आया था जो अपना ये वाला सेटअप था, ये वाला सेटअप था, ये पहला ट्रेड था। इस ट्रेड में अपन निकल गए यहाँ पर ट्रेलिंग एसेट पे। इसके बाद सेकंड ट्रेड आया ये पुट का, सेकंड ट्रेड पुट का था 25,900 में, इस वाले पे। ये था अपना इस कैंडल के लो के नीचे, ये 12:15 वाले कैंडल के लो के नीचे जो फ्यूचर में सेल का ट्रेड आया था। यानी कि ऑप्शन में 25,900 के पुट में अपन ने काम किया था। हाफ क्वांटिटी अपन ने बुक कर ली 30 पॉइंट पर, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी चलने दी, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन 3-15 तक चलने देते। यदि ये ट्रेड नहीं आया था, ये ट्रेड आ गया था, अपन क्या करेंगे, इस ट्रेड का जो एंट्री रहेगा इसके अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस टेल कर देंगे। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेल कर देंगे। अपन क्या करेंगे, पुट ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे, वही 25,900 वाला जिसमें अपन काम कर रहे थे, 215 वाले कैंडल का अपन पुट ऑप्शन वाले चार्ट के अकॉर्डिंग लो चेक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, जिस प्रकार अपन ट्रेल करते हैं। तो अपन ने क्या किया, 215 वाले कैंडल के अकॉर्डिंग अपन ने पुट ऑप्शन का स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। जैसे ट्रेल ऐसे लाया, इसके बाद अपन एस ए आर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो 12 नून के बाद है, 12 PM के बाद। पहले का जो ट्रेड चल रहा है उसमें ट्रेलिंग एस एल आता है, तो अपन एस ए आर यूज कर सकते हैं। एस ए आर मीन्स स्टॉप एंड रिवर्स। इसका जैसे यहाँ
अपना सेकंड लॉट भी एग्जिट होगा, रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये पुट था, पहला लॉट 30 पॉइंट बुक कर लिया, सेकंड लॉट अपने लिए प्रॉफिट में चल रहा था, सेकंड लॉट भी अपन ने बुक कर लिया। इस प्रकार ये टू लॉट में 3900 के आसपास का प्रॉफिट देगा। तो अपन ने क्या किया, सेकेंड लॉट भी अपन ने बुक कर लिया, और जब थर्ड ट्रेड आया, यानी कि फोर्थ सेटअप था बट थर्ड ट्रेड एग्जीक्यूट था, इससे पहले ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, इसके बाद अपन ने इसमें काम किया, ये तो 12 नून से पहले था तो एसआर यूज नहीं करते। इसके बाद यहाँ पर अपना जो थर्ड वाला ट्रेड था, ये कॉल का ट्रेड था। जैसे ये पुट के सेकंड लॉट से निकलेंगे, कॉल ऑप्शन में एंट्री ले लेंगे। रूल क्या बोलता है, कॉल ऑप्शन में अपन चलने देंगे, हाफ क्वांटिटी अपनी 30 पॉइंट बुक करेंगे, रिमेनिंग हाफ 3:15 तक, बट हाफ क्वांटिटी का 30 पॉइंट टारगेट नहीं आया, 30 पॉइंट का जो अपना स्टॉप लॉस था वो भी नहीं आया, और सेकंड लॉट 3:15 तक अपन चलने देते, तो इसलिए इस दिन फर्स्ट टारगेट नहीं आया थर्ड वाली ट्रेड में, तो फुल क्वांटिटी अपन 3:15 पे बुक कर लेंगे। इस प्रकार इस दिन 3 ट्रेड्स आए थे, राइट, छोटे से 500 के माइनस में थे। तो पहला ट्रेड अपना पुट का आया, सेकंड ट्रेड अपना पुट का आया, थर्ड ट्रेड कॉल का है। तो 14 को 3 ट्रेड्स आए थे, कल के डे कल यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे को, लास्ट ट्रेडिंग डे को जो अपना डे था, लास्ट ट्रेडिंग डे को 2 ट्रेड्स आए थे। इस प्रकार अपन ने लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज के ट्रेड चेक करें। तो इसमें आपको सिर्फ इसके रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, अपनी साइड से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। यदि आप रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल काफी अच्छे पॉजिटिव में रहते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, लास्ट 18 ट्रेडिंग डेज का जो नेट रिजल्ट है वो अपना 24,000 का है, 50,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंग। 40,000 अपन ने यूज किया है अप्रोक्सीमेट, 10,000 एडिशनल बफर के लिए लेके चले थे, 50,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 24,000 का रिटर्न है, अप्रोक्सीमेट 48% का आसपास का आरओआई है, मीन्स एवरेज डेली रिटर्न 2.69 के आसपास का है। इस प्रकार अपन इसमें काम करते हैं। जो भी ये निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के ट्रेड्स आते हैं, उनमें मिनिमम 2 या 2 के मल्टीपल में आप कर सकते हैं। मिनिमम 2 या 2 के मल्टीपल में आप काम कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देता है। ये जो अपना गोल है इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से, अपने कैपिटल का ये आरओआई इजीली मिल जाता है। सिर्फ इसके रूल्स फॉलो करना है, ये जो रूल्स हैं ये फॉलो करना है। इस प्रकार आपको आराम से 12 नून से पहले एक ट्रेड अपने लिए आ जाता है, 12 नून के बाद एक आराम से आ जाता है, 2 ट्रेड्स के आसपास एवरेज दे देते हैं। कभी कभी हो सकता है पहला ट्रेड ही अपना हाफ क्वांटिटी बुक करके और सेकंड लॉट अपना चलता रहे टाइम टारगेट के लिए। कभी हो सकता है एक ट्रेड आए, कभी हो सकता है 2 आए, कभी 3 भी आ सकते हैं। 1 2 3 ट्रेड्स मैक्सिमम आते हैं, कभी एक, कभी 2, कभी 3। बट आप इसके रूल्स को फॉलो करें, इजीली एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल्स को फॉलो करना है, ये जो इंडिकेटर है इसके रूल्स को। यदि आपको लगता है कि इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करके आप काम करके जो ये रिटर्न है इजीली आप जनरेट कर सकते हैं, यदि ये रिटर्न आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करता है, तो आप बिल्कुल इस इंडिकेटर से आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप इसके रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो जो इसने लास्ट में रिटर्न दिया है वो सेम रिटर्न आने वाले टाइम में भी आप जनरेट कर सकते हो सकता है आरओआई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट जो अपना गोल है उसका इतने परसेंट का ये आरओआई इजीली मिल जाता है। हाँ, एवरेज डेली मीन जितने भी ट्रेडिंग डेज आप काम करेंगे, आने वाले टाइम में जितने भी ट्रेडिंग डेज काम करेंगे, यदि आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, प्रॉपर रिस्क के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बिना कोई मॉडिफिकेशन के, आप डेली बेसिस पे एवरेज ट्रेड में आप इक्वल क्वांटिटी मेंटेन करके काम कर रहे हैं, तो आप आराम से ये एवरेज डेली रिटर्न ये इजीली जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करना है, बिना कोई मॉडिफिकेशन के, कोई कंफ्यूजन नहीं है रूल्स में, सिर्फ इसके रूल्स को प्रॉपर फॉलो करना है। यदि आप ये करते हैं तो एक अच्छा आरओआई जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और कोई डाउट्स आते हैं तो आप बिल्कुल जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर देखेंगे उनमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जर्नी इंडिकेटर से आप ट्रेड जनरेट करना चाहें, आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव कर सकता है, इससे आप आपका कैपिटल सेफ रख के एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इससे आपका ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप स्टार्ट करना चाहें, इसके लिए ज्वाइन करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उन पर कॉल या मैसेज करके टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम मेंबर आपको आगे की प्रोसेस गाइड करते हैं।